बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगे दिन रैन तुम्हारी तू मंदिर के अंदर हो। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अनार वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी अनार से माँ का भोग लग जाएगा। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपको ऐसा लगा ना जैसे कि नवरात्रे हैं और मैं नवरात्रों का कोई शूट कर रही हूँ? नहीं, मैं शूट तो नवरात्रों का नहीं कर रही हूँ, मैं आंवला नौमी स्पेशल आपको बताने आई हूँ, लेकिन मैं नवरात्रों में ये शूट कर रही हूँ, इसलिए माँ याद आ रही थी तो दिल करा उसके जयकारे लगा दूं, आपके कानों तक भी पहुंचे। भाई आप तो रोज सुबह आकर जय माता दी लिखते ही हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, जय माता दी। कैसे हैं आप? सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज हम पहुंच गए हैं 26 सितंबर को। मैं ये आपके साथ शूट जो है वो कर रही हूँ और 31 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन आंवला नौमी है। नमस्कार, आपको पता है कि आंवला नौमी के बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। आप जानते हैं कि पूरे कार्तिक में आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला का जो पेड़ है, जो पौधा है, आंवला जो फल है, वो अपने आप में एक अमृत फल है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आंवला नौमी अक्षय नौमी भी कहा जाता है, जो दिवाली के बाद आती है। लेकिन आंवला नौमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन व्रत क्यों रखा जाता है? आखिर इससे क्या फायदा होता है? इसका क्या धार्मिक अनुष्ठान है? कैसे ये आंवला नौमी आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है, बाहर ला सकती है? भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आंवला खाने से जितना फायदा होता है, उससे भी ज्यादा फायदा आंवले के पेड़ की पूजा से होता है। सबसे पहले आंवला नौमी का महत्व जान लेते हैं। आंवला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला नौमी जो है अपने आप में बेहद खास होती है। मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है। आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ नौमी का दिन बहुत महत्व होता है। हम राम नौमी भी बनाते हैं, हम दुर्गा नौमी भी बनाते हैं और हम आंवला नौमी भी बनाते हैं। तो भगवान विष्णु के समक्ष होता है। तो कई लोग इसे आंवला एकादशी के रूप में भी मान लेते हैं। मतलब इस दिन एकादशी तो नहीं होती है, लेकिन जिसके इसके ठीक बाद जो एकादशी होती है उसे भी लोग आंवला एकादशी जैसा मानते हैं। और क्योंकि वो कार्तिक के महीने में होती है, तो लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु को, क्योंकि 2 दिन पहले ही आंवला नौमी होके निकलती है, तो भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाते हैं, आंवला अर्पण करते हैं। जो लोग इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हैं, और वैसे तो व्रत हो गई आपका, क्योंकि हम तो कार्तिक के पूरे व्रत रखते हैं, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में सफलता मिलती है, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आंवला नौमी के दिन भगवान विष्णु को आपको बहुत ध्याना है, उनका नाम लेना है और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है, क्योंकि कहते हैं आंवला नौमी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया था। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में हमें वृंदावन जरूर होकर आना चाहिए। तभी तो आपको कह रही हूँ कि आंवला खाने से सेहत जितनी अच्छी होती है, भगवान उतने प्रसन्न होते हैं, जीवन में भी उतनी सुख समृद्धि आती है। हमें अपने जीवन काल में आंवले का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। कब है आंवला नौमी और क्या है शुभ मुहूर्त, अगर आपके मन में है तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम जो है आंवला नौमी मानते हैं। इस बार वो 30 अक्टूबर सुबह 10:06 से शुरू हो रही है और नौमी तिथि का समापन 30 अक्टूबर 10:03 पर होगा। तो ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार हमें आंवला नौमी 31 अक्टूबर को अक्षय नौमी बनानी है। अक्षय नौमी जिसका कोई क्षय ना किया जाए, जैसे खूब दान कीजिए, आंवले का दान कीजिए। कहते हैं एक राजा हुआ करता था, वो सोने के आंवले दान करता था। आंवला नौमी पे कई शुभ योग बन रहे हैं। आंवला नौमी पर आपको बहुत सारे योग बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपको बहुत धन की वृद्धि होगी। आपको इस दिन दान पुण्य तो करना ही है, क्योंकि इस दिन रवि योग भी बन रहा है। रवि योग पूरा दिन रहने वाला है और रवि योग में महालक्ष्मी की पूजा करने से शुभ काम होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा शिव योग का वास भी है। सुबह 10:03 से शिव योग के दौरान महालक्ष्मी की पूजा करने से, माता पार्वती की पूजा करने से आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है। इस दिन घनिष्ठा और शतभिक्षा नक्षत्र का सहयोग भी होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर आप जितनी पूजा पाठ और आंवला दान करेंगे, उतने ही जीवन काल तक आपके जो पितृ हैं वो वास करते हैं स्वर्गलोक में, और आप भी मरने के बाद स्वर्गलोक में ही वास करते हैं। तो आपको स्वर्गलोक चाहिए हो या ना चाहिए हो भाई, लेकिन आप आंवला दान जरूर करें, क्योंकि आंवला नौमी पर आंवला खाया जाता है
आंवले की पूजा की जाती है, आंवला पानी में डाल के स्नान किया जाता है और आंवले का दान किया जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में अगर आंवला हाथ में पकड़कर आंवला नवमी वाले दिन या अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अगर अक्षय नवमी वाले दिन आप स्नान कर लें। मैं कहूंगी कि इस दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर भोजन करना चाहिए और आपको लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अलग सी ऊर्जा का संचार होगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फल मिला। कहते हैं अक्षय नवमी वाले दिन शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और आपकी मृत्यु के बाद स्वयं भगवान विष्णु आपको लेने आते हैं। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में आंवला अर्पित करना चाहिए, आंवले का मुरब्बा अर्पण करना चाहिए और आंवला बांटना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर मुंह को पूर्व दिशा की तरफ कर जो ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप कर लेता है और तुलसी जी पर आंवले अर्पण करता है, महादेव पर आंवले अर्पण करता है, जो आंवले पर दीपक रखकर जलाता है। कैसे? 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। मैं आपको बताऊंगी, तो आप हमेशा मेरे कार्यक्रम को देखते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। आंवला नवमी वाले दिन आपको कई पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है अगर आप आंवला खाते हैं। अगर आप चांदी का आंवला खरीदते हैं या सोने का आंवला खरीदते हैं जो कि छोटे छोटे रूप में आता है और उसको आप दान करते हैं ब्राह्मण को, तो भी लाभ होता है। भले सोने का ना करें पर चांदी का तो कर दें। मान्यता है ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी आप अपने घर के आसपास बहुत अमीर लोगों को देखते हैं ना, जो बहुत अमीर हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, आप देखते हैं क्या लाइफ है इनकी, अरे क्या जिंदगी है इनकी। ये लोग कभी ना कभी ये सब चीजें किसी जन्म में दान कर आए हैं, तो इस जन्म में इनको इस चीजों से लाभ हो रहा है। तो आप भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं। और चांदी के आपने केवल 6 आंवले भी ले लिए तो एक आंवले की कीमत 100-200 रुपए होती है। हालांकि चांदी बड़े उछाल खाने वाली है, ये मैं आपको 25-26 सितंबर को शूटिंग में ही बता रही हूँ। तो आप अपने घर में चांदी है तो उसे संभाल के रखें। आंवला नवमी पर भूल कर भी ना करें काम। आंवला नवमी पर किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना लाए। बुरे कर्म करने से बचे, शराब सिगरेट दारू पीने से बचे, देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोगों के बगल में ना बैठे, किसी स्त्री का अपमान करने वाले इंसान के पास में ना बैठे, पेड़ों का अनादर ना करें, पेड़ कटवाएं ना, पानी बर्बाद ना करें और भगवान पर विश्वास रखें, सात्विक भोजन करें। सबसे बड़ी बात, व्रत रखकर दूसरे के घर के भोजन का सेवन करने से जितना बच सके आप उतना बचे और किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश ना करें। हालांकि जो काम मैं आपको बता रही हूँ ये ना करें, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखने चाहिए। भाई आज एकादशी है तो ये नहीं करूंगा, आज आंवला नवमी है तो ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है, कभी भी ना करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, अपना अपनों का रखिए खास ख्याल। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।